नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने और एक दिलचस्प कहानी को लेकर। तो दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक संतोष नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छे पैसे वाला था तथा उसकी बहुत प्रॉपर्टी, घर, बंगला, जमीन आदि था। उसकी शादी एक बहुत ही गरीब लड़की से हो जाती है जिसका नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही अच्छी लड़की थी और बहुत ही गुणवान थी, लेकिन संतोष बहुत ही मतलबी तथा घमंडी इंसान था। वह हर समय रोशनी को किसी न किसी बात पर डांटते रहता था। उसकी पत्नी हर बार रोकर खुद को संभाल लेती थी और फिर से घर के कामों में लग जाती थी। शादी के बहुत साल बीत गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब संतोष के घर में सब बातें बनाने लगे और हर बार रोशनी को सुनाने लगे कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। इस बात को सुनकर रोशनी बहुत ही दुखी थी, लेकिन क्या करती। संतान ना होने के कारण वह मजबूर थी। अब धीरे धीरे उसका पति भी उसको ताने मारने लगा। एक दिन बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। रोशनी के ऊपर सारे घर वाले चिल्लाने लगे, तो रोशनी समझ गई कि इनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। रोशनी एक दिन पति से पूछती है, क्या बात है, आप मुझ पर हर बात पर गुस्सा हो जाते हो और मुझे लगता है कि आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। शायद आपका कुछ और ही इरादा है। संतोष गुस्से में बोला, हाँ तुम ठीक समझती हो, मेरा इरादा कुछ और ही है। मैं अपना वंश चलाने के लिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। रोशनी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा कि उसका सब कुछ लूट गया। वह अकेले में जाकर बहुत रोने लगी। कई दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया। वह एक जिंदा लाश बन गई। वो जीवित तो थी, लेकिन एक मुर्दे की तरह वह हो गई थी। कुछ समय बाद संतोष ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। अब रोशनी अकेले ही घर के एक कमरे में रहने लगी। जब भी वो अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखती, उसे बहुत ही दुख होता तथा रोने लगती थी। ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहता है। अब संतोष का एक लड़का और एक लड़की हो जाती है। संतोष उनके ऊपर बहुत खर्चा करता था और कहीं कहीं दूर दूर घुमाने के लिए ले जाता था। रोशनी घर का सारा काम करती और थकी हुई एक कोने में जाकर सो जाती थी। समय चलता रहा, बच्चे बड़े हो गए। दोनों बच्चों की शादी हो गई। दामाद आया तो बेटी ले गया, बहू आई, बेटे को अपने बस में कर लिया। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा। उसका बेटा सारी जमीन, पैसा, जायदाद अपने नाम कर लेता है। उसकी पत्नी सास ससुर को वृद्ध आश्रम में भेजने का प्लान करती है और अपने पति से यह बात कहती है, आज से या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे माता पिता। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम तुरंत सास ससुर को वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। अब संतोष का बेटा मजबूर हो गया, लेकिन वो भी संतोष ही की तरह घमंडी तथा कठोर दिल था, क्योंकि जैसा पेड़ वैसा ही फल भी होता है। वो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम ले जाने की सारी तैयारी कर रहा था। तभी रोशनी आई और बोली, बेटा अपनी माँ को तुम रख लो और मेरे पति संतोष को मुझे दे दो। हम घर के एक कोने में पड़े रहेंगे, जिसके बदले में मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी, लेकिन तुम मेरे पति को मुझे लौटा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। बेटा और बहू राजी हो गए। तब संतोष को सारा घमंड चूर हो गया और रोशनी को देखकर वह रोने लगा।
रोशनी ने अपना सर अपने पति के गोद में रखा और बोली, मैं आज अपनी आखिरी सांस आपके गोद में लेती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मरते समय तुम मेरे साथ हो। और यह कहकर वह स्वर्गवास हो जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।